यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज फिर से आपके साथ 5 वर्ड द हिंदू के लेके आए हैं। कौन कौन से हैं आपको स्क्रीन में दिख ही जा रहा होगा। रबल, सब्जुगेट, फर्नेस, श्योरिटी, वेंडलाइज। ठीक है, तो आज हम इन 5 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, लोन इंडियन मिसिंग इन क्वाइक हिट टर्की फाउंड डेड अंडर रबल। अब देखिए, अभी आपने देखा था बहुत दिन पहले टर्की में अर्थक्वेक आया हुआ था, तो वहाँ पे लोन मतलब अकेला होता है। ठीक है, अकेला इंडियन मिसिंग था, जो कि ये टर्की में अर्थक्वेक आया था और उसको फाउंड मतलब पाए गए मरे हुए अंडर रबल। रबल का मतलब होता है मलबा। ठीक है, रबल का मतलब क्या होता है, मलबा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मलबे में जो अकेले भारतीय मिसिंग थे वो डेड पाए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जुगेटेड। तो यहाँ पर सब्जुगेट की मतलब होता है अधीन करना। क्या होता है सब्जुगेट का मतलब? सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन करना। ठीक है, अधीन करना, या बोल सकते हैं कि वश में करना, अपने वश में करना। ठीक है, वश में करना, वो वाला नहीं करामाती वश, ये होता है कि अपने अधीन कर लेना। तो सब्जुगेटेड का मतलब समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ कह रही है ऑल इंस्टीट्यूशंस इवन द मीडिया हैव बीन सब्जुगेटेड टू बीजेपी महबूबा। तो आपको पता ही है JNK के भूतपूर्व ये मुख्यमंत्री थी एक्चुअली, महबूबा मुफ्ती। तो उन्होंने बोला है कि सारे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो RBI हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सबको सब्जुगेट कर लिया है, मतलब वश में कर लिया है, या बोल सकते हैं अधीन कर लिया है। ठीक है, बीजेपी ने। तो ये न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 वर्ड मीनिंग है, एक है फर्निश, एक है श्योरिटी। तो पहले हम यहाँ पे इनकी मीनिंग बता देते हैं। तो फर्निश मीन्स मतलब होता है दे देना, देना। ठीक है, और श्योरिटी मतलब होता है जमानत। ये जो श्योर मतलब होता है कि हाँ ठीक है बिल्कुल, और इस श्योरिटी का मतलब होता है जमानत। जैसे नहीं, कोई आदमी अगर किसी उसमें जेल हुई है तो उसको जमानत पे छोड़ा जाता है, बेल जिसे बोलते हैं ना। तो चलिए, ये दोनों वर्ड मीनिंग हमें समझ में आ गई। ये मतलब होता है देना और ये मतलब होता है जमानत। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। तो न्यूज़ कह रहा है SC समझ ही रहे होंगे आप, यहाँ पर मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अनेबल टू फर्निश श्योरिटी बेल बॉन्ड। ठीक है, तो वही है कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, वो हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट जो जमानत है, जो बेल बाउंड है, वो देने में अनेबल है। अनेबल मतलब नहीं दे पा रहा है, एबल नहीं है, कोशिश नहीं, मतलब उसके पास अब इतनी वो नहीं बची है कि वो दे पाए। तो सुप्रीम कोर्ट जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको बेल दे पाने में सक्षम है, बेल देने में बेल देने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है। ये इसकी पूरी न्यूज़ होगी। इन दोनों वर्ड मीनिंग का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं वंडलाइज। वंडलाइज मतलब होता है उपद्रव मचाना। ठीक है, क्या होता है, उपद्रव मचाना, उपद्रव मचाना या तोड़ फोड़ करना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार अच्छे से, तोड़ फोड़ करना। ठीक है, तो वंडलाइज समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं न्यूज की। वीमेन वंडलाइज लिकर शॉप डिमांडिंग इट्स क्लोजर इन UP। तो जो वीमन हैं, हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने तोड़फोड़ की है, उपद्रव मचाया है लिकर शॉप के सामने, क्योंकि आपको पता ही है कि दारू पीने के बाद लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, वो भूल जाते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारी महिलाएं होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार लिकर कंज्यूम होने के बाद होता है, जो 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 मेल फेटर्निटी करती है। तो चलिए, वो तो ज्ञान की बातें हैं। बट न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक डिमांड की जा रही है कि इस लिकर शॉप को बंद होना चाहिए। उस पर महिलाओं ने क्या किया है, तोड़फोड़ की है। तो ये थे 5 वर्ड। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बाकी अपने कमेंट दीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे।